9th क्लास के मैथ बुक से 3rd चैप्टर और उसका प्रश्नावली देखेंगे हम 3.3। तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0 और 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल यानी कार्तीय तल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं -2, 4, 3, -1, -1, 0 और 1, 2 और -3, -5। तो उसके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जो ये आप देख रहे हैं ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, वो हमने सबसे पहले ये -2, 4 इसको पॉइंट ए माना और 3, -1 को हमने क्या माना? पॉइंट बी। वैसे ही -1, 0 को पॉइंट सी माना। देन 1, 2 को डी माना और -3, -5 को ई माना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले स्केल का चुनाव करना जरूरी है। अगर स्केल का चुनाव नहीं करते हैं या आपने उत्तर पुस्तिका में स्केल का चुनाव ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर देना व्यर्थ हो जाएगा। ताकि स्केल का अगर चुनाव करते हैं तो कोई भी अगर एग्जामिनर रहेगा वो चेक करता है तो बोलेगा कि आपने प्रॉपर तरीके से इसका आंसर दिया है। किसी भी क्वेश्चन का इस टाइप का रहता है तो उसमें स्केल का चुनाव कर अवश्य लिखें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्केल का चुनाव एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई। ठीक है, तो अब हम इसमें का फर्स्ट का आंसर देंगे। ठीक है, जो कि 1 नंबर हमने लिखा है बिंदु ए, जो हमने यहाँ पे ये बिंदु ए इसको माना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए -2, 4 का एक्स निर्देशांक -2 है और वाई निर्देशांक क्या है? 4 है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु -2, 4 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया। ठीक है, तो ये जो बिंदु ए है ये सेकंड चतुर्थांश में है। ठीक है, तो अब अगला नंबर हम देखते हैं। अब सेकंड नंबर में बिंदु बी के लिए 3, -1 का एक्स नियामक 3 है और वाई नियामक -1 है यहाँ पे। अतः 3, -1 चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो जो बी बिंदु था 3, -1 ये क्या है? चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए बिंदु सी -1, 0 का एक्स निर्देशांक -1 और वाई निर्देशांक 0 है। अतः बिंदु -1, 0 एक्स अक्ष पर इसके ऋणात्मक दिशा पर स्थित है, जो कि हमने आपको पहले ही ग्राफ्स में दिखाया था। ठीक है, वैसे ही 4 नंबर बिंदु डी 1, 2 का एक्स निर्देशांक 1 है और वाई निर्देशांक क्या है? 2 है। अतः बिंदु 1, 2 पहले चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। वैसे ही इसका 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये देखिए 5th नंबर में हम क्या आंसर देंगे? बिंदु ई -3 और -5 का एक्स निर्देशांक -3 है, जो एक्स वैल्यू है यहाँ पे ये 3 है, और
और y निर्देशांक क्या है, -5 है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु -3, -5 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो यही रहा इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आप एक बार फिर से देख लें, ठीक है, और अपने नोटबुक में लिख लें, और लिख करके आप प्रॉपर तरीके से लिखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और एक बार नहीं 2 बार लिखें कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप ग्राफ को प्रॉपरली तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ हार्ड कोई भी इसमें नहीं है एक ग्राफ में, कि और बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है जी ये किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले में है या द्वितीय में है, तृतीय में है या चतुर्थ में है, ये किस में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। अभी आप देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, ये एक सारणी दिया हुआ है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल है जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, एक्स -2, ये -1, 0, 1 और 3। ठीक है, और वाई में क्या दिया है, 8, 7, -1.25, 3 और -1। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखिए हमने ड्रॉ कर रखा है ये ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल का चुनाव कर लेंगे। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले देखते हैं एक्स में क्या है, -2 और y में क्या है, 8। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कौन सा करेंगे, इसका ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं x पे -2, तो ये आएगा हमारा x डैश एक्सिस पे, तो ये -2, और y पे क्या आएगा, 8। यहाँ पे 8 है तो ये y पे, तो ये हमको यहाँ पे बिंदु मिल रही है। ठीक है, वैसे ही अगला नंबर जो है ये x पे -1 और y पे 7। तो आप यहाँ पे देखिए x पे -1 और y पे 7, तो एक बिंदु यहाँ पे मिल रही है। वैसे ही अब इसका 0 और -1.25 इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा -1, और ये उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो 1.25, और ये किस पे है, वाई डैश एक्सिस पे ही है, क्योंकि एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, इसीलिए ये मूल बिंदु से थोड़ा सा हट के यानी 1.25 पे इंडिकेट होगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या है, 1, यहाँ देखिए 1 और 3 है, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 3 है। तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3, तो हमने इसको ड्रॉ किया और एक लाइन खींचा, यानी डॉटेड लाइन, और यहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है जहाँ पे, तो वहाँ पे एक बिंदु बन रहा है जो कि 1 और 3 है। वैसे ही 3 और -1, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 3 है, हमारा एक्स एक्सिस पे 3 रहेगा, तो हमने डॉटेड लाइन खींचा, और वाई एक्सिस पे यानी ये वाई डैश एक्सिस, ये है अपना वाई डैश एक्सिस, इस पे -1, तो -1 ये हो गया, हमने इसको भी डॉटेड लाइन खींचा, और दोनों को जहाँ पे एक बिंदु मैच कर रही है वो उसको एक पॉइंट ले लिया, तो वहाँ पे हमने जो मीट कर रहा है पॉइंट को उसके जगह पे लिख दिए 3, -1। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। ठीक है, कि आपको एक ग्राफ दर्शा करके और दिखा देना है। तो
आप देख लें, हमने ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। आप भी ऐसे ड्रॉ करें और ड्रॉ करते समय आप स्केल का चुनाव अवश्य करें ताकि आपका जो आंसर दिया हुआ रहे वो सही तरीके से मायने रखे। ठीक है, अगर स्केल का चुनाव नहीं करते हैं तो जो अच्छे कॉपी चेकर होंगे यानी जो टीचर्स होंगे आपका कॉपी चेक करेंगे वो मार्क्स को काट लेंगे। इसीलिए आप स्केल का चुनाव अवश्य करें। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 3 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।